ओम शांति। ये पाठ 6 है। कुंडलिनी चक्र नाड़िया के बारे में आध्यात्मिक रहस्य। और इसमें भी पार्ट 2 मेरुदंड। हमने पिछले टॉपिक में सुना कि मेरुदंड ही हमारे शरीर का आधार है और उसको जितना ठीक रखेंगे उतना हमारा शरीर भी ठीक रहेगा और हमारा जीवन भी। और ये मेरुदंड ही मूलाधार चक्र से सहस्त्र तक जो चक्र है वो दोनों को कनेक्ट करते हैं और इसके द्वारा ही हम आगे बढ़कर सहस्त्र तक पहुंच सकते हैं। तो ये जो चक्र खोलने की बात है वही कुंडलिनी खोलने की भी आधार है। और ये सबके लिए चाहिए राजयोग मेडिटेशन, आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन। पावर हाउस से करंट लेना पड़ता है और इसके लिए हमने कहा कि संयम नियम जो परमात्मा आके बता रहे हैं उसके ऊपर आधारित है। कौन कितने नियम फॉलो करते हैं उसके अनुसार हमारी स्टेज बनती है। इसीलिए ये 33 करोड़ देवताओं की बात है, लेकिन 33 करोड़ की पूजा नहीं होती है। पूजा तो सिर्फ 9 लाख की ही, वो भी कुल देवी के रूप में ही होती है। दूसरे मुख्य तो श्री कृष्ण राधे ही है इस सृष्टि पर जिनकी पूजा होती है। तो ये जो 33 करोड़ देवी देवताएं हैं वो सब इस ज्ञान को समझने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन उसमें से भी नंबर पढ़ते हैं तो 2 करोड़ जो सतयुग के एंड तक के हैं और 9 लाख सतयुग के पहले जन्म में श्री कृष्ण का राज्य में आने वाली आत्माएं हैं। और ये सारा आभा मंडल है वो इस आत्माओं से जुड़ा हुआ है और ये आत्माओं की एनर्जी परमात्मा से जुड़ी है। इसके लिए हमने यूनिवर्स के बारे में भी टॉपिक रखे हैं। कुंडलिनी का चालू है और दूसरे 10 डायमेंशन, कर्म की गुह्य गति, बहुत कुछ रखा है और ये बहुत गुह्य राज के साथ है। अगर आपको इंटरेस्ट इसमें बढ़ाना चाहते हो तो वो सब बातें सुनो, समझो। और इसके भी 4 पार्ट आगे रखे हैं, 5, वो भी अच्छी रीति समझना है। तो ये 33 करोड़ में से 9 लाख नंबर जो पूज्य बनते हैं उसका आधार ये कुंडलिनी ही है। ये ज्ञान मार्ग होम्योपैथी दवा है और भक्ति मार्ग एलोपैथी दवा की तरह है। दोनों में बहुत अंतर है। हम सोचते हैं कि ज्ञानी माना शास्त्रों सुनाने वाले और भक्त माना पूजा करने वाले, मगर ऐसा नहीं है। गीता में इसके बारे में क्लियर समझाया है कि ज्ञान मार्ग अलग है, भक्ति मार्ग अलग है। भक्ति का फल ही ज्ञान है और ज्ञान से ही हम स्वर्ग में आने के लायक बन सकते हैं, अंतमति सुगति कर सकते हैं। तो जैसे दुनिया में भी 2 प्रकार की ट्रीटमेंट होती है, एक एलोपैथी और दूसरी होम्योपैथी। तो जैसे एलोपैथी दवा लेने से
टेम्पररी राहत मिलती है, असर भी इमीडिएटली करती है, लेकिन बीमारी मूल से नहीं निकलती। कीटाणु मरते नहीं, मर्ज होते हैं, फिर वो जीवलेन बीमारी के रूप में बाहर आती है। इसमें कोई चरी नियम नहीं होते। एलोपैथी दवा में कोई नियम नहीं होते हैं, हैं? बस दवा ले रखो और कीटाणु मर्ज होते रहे, बीमारी बढ़ती रहे। लेकिन जो भक्ति मार्ग है, उसको हम एलोपैथी ट्रीटमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें भी भक्ति से भावना का फल मिलता है, टेम्पररी सुख का अनुभव होता है। बीमारी व प्रॉब्लम मूल से नहीं निकलती, क्योंकि कर्म रूपी कीटाणु भस्म नहीं होते, संचित में मर्ज होते हैं, माना इकट्ठे होते हैं, रहते हैं। फिर बीमारी और प्रॉब्लम के रूप में वो आगे बढ़ते ही रहते हैं और बड़ी बड़ी बीमारियां, बड़े बड़े प्रॉब्लम आते हैं। इसीलिए ये जो कर्म की थियरी में भी कहा है कि भक्ति से भावना का फल मिलता है, इससे हमारी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होती है, लेकिन पाप कर्म जो है वो ठेलते जाते हैं, पीछे हटते हैं। भक्ति से पाप कर्म भस्म नहीं होते हैं। तो होम्योपैथी जो दवा है उसकी गोली कैसी है? छोटी छोटी, और एक समान दिखती है, लेकिन बीमारी को वो जड़ से निकाल देती है। उसकी चरी बहुत कड़ी होती है। हम में स्वेड कहते हैं, बीमारी उछलेगी लेकिन घबराना नहीं, फिर शांत हो जाएगी। जो जितनी चरी का पालन करेंगे उतनी ये दवा असर करेगी और बीमारी मूल से निकलेगी, तो बड़ी बीमारी भी नहीं होगी। ऐसे ही ज्ञान मार्ग में स्थायी सुख मिलता है, क्योंकि विकारों रूपी कीटाणु जो है वो मूल से खत्म हो जाते हैं और सब संचित पाप कर्म को भस्म कर देता है। ज्ञान रूपी गोलियां बहुत छोटी होती है, माना ये जो मुरली पॉजिटिव संकल्प, यही उसकी मूल गोली है। शास्त्रों जैसी बड़ी बड़ी किताबें नहीं होती, लेकिन नियम, संयम नियम बहुत कड़े होते हैं। जो जितना फॉलो करे उसके हिसाब से आत्मा की बीमारियां खत्म होती है, संचित कर्म से मुक्त होते हैं, बीमारी व परिस्थिति उछलेगी। जितना आप योग करके संचित कर्म भस्म करेंगे, उतना वो और ही बीमारी बाहर आएगी, माना पाप कर्म उछलते जाएंगे। लेकिन आपके पास इसकी दवा, उसकी चाबी आ गई कि कैसे उसको खत्म करते जाना है, इसीलिए कभी भी घबराना नहीं है। वो सब मूल से निकल रहा है, जो आपको सुख देने वाला है, स्थायी सुख देने वाला है, कृष्ण के साथ ले जाने वाला है। इसीलिए कभी भी बीमारी या प्रॉब्लम से घबराना नहीं है। जैसी बीमारी वैसी ट्रीटमेंट करके उसको समाप्त कर देना है। ट्रीटमेंट का अर्थ है योग के प्रयोग। एनर्जी फ्लो करो और उसको खत्म कर दो। तो ये है भक्ति मार्ग में कोई चरी नहीं होती है। हाँ, कहते हैं, मंदिर में जाते हैं तो सब नियम बताते हैं, लेकिन फॉलो करने की बात कोई नहीं करते। आपको जो खाना है खाओ पियो, सब कुछ करो, लेकिन मंदिर में आके भक्ति करो। क्यों?
क्योंकि उससे उसका कोई नुकसान नहीं है। मंदिर में जाना तो तभी तो मंदिर चलेगा। तो ये जो जो चरी नियम है वो ज्ञान मार्ग में ही है, क्योंकि उसको मूल से हमें खत्म करना है। तो जिस रीति से आप पुरुषार्थ करते हो उस रीति से कुंडलिनी ऊपर की तरह उठती है, पुरुषार्थ के हिसाब से उस चक्र तक पहुंचकर रुक जाती है। इस समस्त शरीर को, संपूर्ण जीवन कोशों को महाशक्ति की प्राण प्रक्रिया संभाले हुए है। उस प्रक्रिया के दो ध्रुव माना दो खंड है। एक को चयी प्रक्रिया माना एनाबोलिक एक्शन कहते हैं। इसी को दार्शनिक भाषा में शिव एवं शक्ति भी कहा जाता है। सहस्त्रार और मूलाधार का क्षेत्र विभाजन करते हुए मूलाधार से लेकर कंठ तक का जो क्षेत्र है एवं उस चक्र को शक्ति चक्र कहते हैं। माना उस भाग को, कंठ तक के भाग को शक्ति चक्र कहते हैं और कंठ से ऊपर का स्थान शिव का देश कहते हैं। तो दो चक्र बाकी रहे। कंठ तक 5 चक्र है और छठा चक्र है आत्मा और 7वां चक्र है परमात्मा का एनर्जी आने का द्वार, सहस्त्रार चक्र। तो आत्मा और परमात्मा ये शिव के साथ जुड़े हैं और 5 जो नीचे के हैं शक्ति माना जो प्रकृति के साथ जुड़े हैं। तो चक्र को अनुदान केंद्र इसीलिए कहा जाता है कि उनके अंतराल में दिव्य संपत्ति भरी पड़ी है। उन्हें ईश्वर के चक्रों की तिजोरियों में इसीलिए बंद करके छोड़ा है कि प्रौढ़ता माना मैच्योरिटी, पात्रता की स्थिति आने पर ही उन्हें खोलने, उपयोग करने का अवसर मिले। जैसे लौकिक में भी माना दुनिया में भी क्या करते हैं, जब तक बच्चे बड़े समझदार मैच्योर ना बने तब तक माँ बाप उनको वर्षा देकर मालिक नहीं बनाते हैं ना। जब उनकी मैच्योरिटी देखते हैं तब उसको सब कुछ धीरे धीरे सौंप देते हैं। वैसे ही ये चक्र के बारे में है। परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन हमने उसको तिजोरी में ऊपर नेगेटिव लेयर लाके बंद कर दिया और फिर से खोलने की चाबी परमात्मा के पास ही है। वो आकर सब कुछ समझाते हैं। इसीलिए गीता में भी कहा है, भक्त आत्मा मेरा छोटा बेटा है और ज्ञानी तू आत्मा मेरा बड़ा बेटा है। भक्त का ध्यान भगवान रखता है और भगवान का ध्यान ज्ञानी रखता है। अर्थात जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बाप उसका ध्यान रखते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, समझदार होते हैं, तो वो फिर माँ बाप का ध्यान रखते हैं ना, क्या माँ पिता को अच्छा लगे। ऐसे ही भक्त के भावना अनुसार भगवान उसको फल देता है और उस